जय भारत माता की जय भारत माता की जय 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी वंदे 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 धन्यवाद। मैं आज गणतंत्र दिवस के 34वीं वर्षगांठ पर उपस्थित समस्त सामाजिक कामगार साथियों, प्रमुख प्रतिनिधियों, उपस्थित ऊर्जा खदान के प्रबंधक महोदय, मिश्रा साहब, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, मैं सभी को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बीच एससीएल हमारी कंपनी के मुखिया सेवटी साहब का संदेश हमारे बीच आया हुआ है। मैं आज से आग्रह करूंगा कि मुझे पढ़ने की अनुमति दें। अध्यक्ष प्रबंध निदेशक गणतंत्र दिवस संदेश 2023। मेरे प्यारे साथियों, विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात किया था। यह राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको एक सूत्र में बांधने वाला एवं भारतीयता के गौरव का पर्व है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। संविधान स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथियों, देश के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो सूत्र वाक्य किए गए हैं वो वास्तव में हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत है। हमारी पीढ़ी का यह दायित्व है कि इन्हीं सिद्धांतों से आलोकित पथ पर देश की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहने का प्रयास किया जाए। साथियों, सभ्यता की विकास यात्रा में संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे देश की भूमि जिन रत्नों से संपन्न है उसमें कोयला वो आधारभूत संसाधन है जो देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे देश में कोयले की खपत वर्ष 2007 की तुलना में 2 गुना हो गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है एवं दूसरा सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमानों के अनुसार दुनिया में इस वर्ष कोयले की सर्वाधिक मांग भारत में है। कुल वैश्विक कोयले की खपत में
भारत का योगदान लगभग 12.5% है। हमारे देश की बिजली का लगभग 70% हिस्सा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से आता है और आने वाले समय में कमोबेश कोयले पर देश की निर्भरता में बहुत व्यापक बदलाव के आसार नहीं है। ऐसे समय में अधिकाधिक उत्पादन कर देश की ऊर्जा आपूर्ति में अपनी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना एवं देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। एसीसीएल ने हाल ही में इस वित्त वर्ष में पावर प्लांटों को 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया है। समान अवधि को ले तो यह गत वर्ष से 10 मिलियन टन से भी अधिक है। आप अवगत हैं कि कोयला उत्पादन में एसीसीएल गत वर्ष की तुलना में लगभग 18.2 मिलियन टन से अधिक की बढ़ोतरी जो कि एसीसीएल की स्थापना के बाद दर्ज की गई है, अभी तक का सर्वाधिक वृद्धि है के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं ओबीआर में एसीसीएल की टीम ने ऐतिहासिक परिणाम देते हुए गत वर्ष से 51 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा की वृद्धि दर्ज की है, जो कि एसीसीएल की स्थापना के बाद का अभी तक का सर्वाधिक ग्रोथ है। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष की समाप्ति के लगभग 2.5 महीने पहले ही कंपनी ने पिछले साल के कुल ओबीआर के आंकड़े 195.22 मिलियन क्यूबिक मीटर को पार कर लिया है। परंतु हमारी उक्त उपलब्धियां देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एसीसीएल से काफी अपेक्षाएं हैं एवं इसे पूरा करने हेतु हमें और अधिक प्रयत्न करना होगा। हमारी होल्डिंग कंपनी सीआईएल के 700 मिलियन टन की कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एसीसीएल को इस वित्त वर्ष के बचे दिनों में उत्पादन के स्तर को तेजी से बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कोल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महती जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी विश्रामपुर क्षेत्र की केतकी एमडीओ भूमिगत खदान ने दिनांक 10 जनवरी से कोयला उत्पादन कार्य शुरू कर एमडीओ मोड से कोयला उत्पादन करने वाली कोल इंडिया की प्रथम भूमिगत खदान होने का गौरव हासिल किया है। कंपनी की 2 अन्य खदानें पेलमा और मदन नगर खुली खदानों को एमडीओ मोड पर शुरू करने के लिए एलओआई जारी किया जा चुका है। वहीं 4 स्थगित भूमिगत खदानों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए एमडीओ मोड पर लेने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। हमने अपने प्रयासों से इस वित्त वर्ष में एक और जहां विश्रामपुर क्षेत्र के अमगांव खुली खदान को लगभग 4 साल बाद पुनः शुरू किया, वहीं सोहागपुर की रामपुर बटूरा खुली खदान भी कोयला उत्पादन के लिए तैयार है। कंपनी के क्षमता विस्तार के लिहाज से यह महत्वपूर्ण सफलता है। कंपनी की बड़ी परियोजनाओं में प्रथम चरण में स्थापित किए जा रहे 9 FMG प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्योरा में 20 मिलियन टन क्षमता वाली रैपिड लोडिंग सिस्टम आने वाले चंद महीनों में शुरू कर दी जाने की आशा है, जबकि अन्य प्रोजेक्ट्स के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि एसीसीएल 2 FMC प्रोजेक्ट पहले ही चालू कर चुका है। इसी प्रकार भूमिगत खदानों में कंटिन्यूअस माइनर और मेन राइडिंग सिस्टम जैसी तकनीकी का विस्तार किया जा रहा है। कंपनी के भूमिगत खदानों से वित्त वर्ष 2021-22 में हासिल 11.53 मिलियन टन कोयला उत्पादन को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027-28 तक 30 मिलियन टन करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी यूजी विजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 56 और कंटिन्यू माइनर विभिन्न खदानों में लगाने की योजना है, जिसमें एक ने विश्रामपुर क्षेत्र की गायत्री खदान में 1 जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है एवं 6 का LOA जारी किया जा चुका है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी में ERP के सफल क्रियान्वयन से कोल डिस्पैच, बिलिंग आदि प्रक्रियाओं में ऑटोमेशन को अभूतपूर्व सफल बढ़ावा मिला है। ग्योरा दीपका कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा कार संचालन से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है। आप सभी अवगत होंगे कि
कि कंपनी ने खदानों में चलने वाले HEMM के मेंटेनेंस के लिए दीर्घावधि के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, जिससे कि मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के तहत मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स में कोयले के डिस्पैच के लिहाज से अति महत्वपूर्ण CRL फेज 1 की 74 किलोमीटर लंबी खरसिया धर्मजोड़ लाइन चालू हो चुका है एवं कोयले का ऑपरेशन जारी है। इसके अतिरिक्त छाल फीडर लाइन एवं बरोद फीडर लाइन से भी कोयले का लोडिंग एवं प्रेषण इसी वित्त वर्ष से चालू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर लाइन का प्रथम ब्लॉक सेक्शन घरघोरा से भालूमुड़ा भी चालू हो चुका है। इस प्रकार CRL में 3 फ्रंट टर्मिनल अर्थात कोरी छापर, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ से कोयले का लोडिंग एवं प्रेषण का कार्य चालू है एवं पेलमा एवं दुर्गापुर फीडर लाइन भी कुछ ही महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं इसके फेज 2 की धर्मजयगढ़ कोरबा लाइन को अतिशीघ्र चालू करने हेतु कार्य प्रगति पर है। जोरापेटा रोड के 135 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर पर भी तेजी से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। रेल कॉरिडोर से जहां एक और SECL के कोयला प्रेषण में तेजी आएगी, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के कई अंचलों तक पहली बार रेल यातायात की सुविधा सुलभ हो सकेगी। CRL एवं CWRL दोनों प्रोजेक्ट का समय से चालू होना हमारे 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथों, संवेदनशील व सजग प्रबंधन हमारी पहचान होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी के साथ न्याय सुनिश्चित हो तथा सभी को उसका हक मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु SECL ने गत वर्ष में भूमि विस्थापितों को रोजगार की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। SECL बोर्ड ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं से संबंधित पॉलिसी में व्यापक बदलाव स्वीकृत किए हैं, जिससे कि प्रभावितों को बेहतर व आकर्षक देयताएं मिलने लगी है। कुछ एक प्रकरणों में तो राज्य शासन के सहयोग से 2 दशक पुराने विलंबित मामलों को भी सुलझाने में सफलता मिली है। फलस्वरूप वर्ष 2022 में SECL ने भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में 647 रोजगार स्वीकृत किए हैं, जो कि कंपनी की स्थापना से अब तक किसी भी एक वर्ष में दिए गए सर्वाधिक रोजगार है। SECL की उक्त उपलब्धियों से मैं गौरवान्वित हूँ एवं मैं चाहूँगा कि हमारी SECL टीम इसी तरह से सबके प्रति संवेदनशीलता एवं संवाद के सिद्धांत के साथ कार्य करें। इसी प्रकार कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान 773 श्रमिक रोजगार प्रदान किए गए हैं, जो कि कंपनी की स्थापना से किसी भी एक वर्ष में दिए गए अब तक का सर्वाधिक रोजगार है। साथियों, CMR के जरिए कंपनी कोयलांचल में विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़ व मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले में 500 से अधिक शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि देश के नौनिहाल उन्नत तकनीक से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त SECL के कर्मचारियों के बच्चों को MBBS में 87, BTech में 159 एवं IIT के 12 बच्चों को ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति की गई है। पढ़ना और सीखना हम सबके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है एवं हर एक मंच से मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो लिखेगा वो दिखेगा और जो सीखेगा वो टिकेगा। और इन्हीं तीनों मंत्रों के साथ लेकर SECL में मिशन नचिकेता की शुरुआत की गई है। मैं चाहूँगा कि लर्निंग एंड ग्रोथ के इस मिशन से आप सभी सक्रियता के साथ जुड़े एवं अपनी कौशलता को नया आयाम दें। मित्रों, हमारी कार्यनीति सतत धारणीय विकास SDG पर केंद्रित होनी चाहिए। ये हमारे विकास के दर्शन होने चाहिए। SECL ESG अर्थात एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को कंपनी के सस्टेनेबल माइनिंग गतिविधियों के जरिए लागू करने हेतु कटिबद्ध है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रूफटॉप सोलर, 100% LED का उपयोग, अधिक ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों की खरीदारी जैसे एनर्जी एफिशिएंसी के कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए
इस वित्त वर्ष दिसंबर तक 7,95,495 पौधों को 357.97 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.87 हेक्टेयर ज्यादा है। वृक्षारोपण का उक्त क्षेत्र एसीसीएल की स्थापना के बाद का अभी तक का सर्वाधिक है। वहीं ऊर्जाधानी कोरबा से गेवरा, कुसमुंडा व मानिकपुर में इको पार्क की स्थापना की दिशा में भी काम जारी है। परंतु क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों एवं एसीसीएल को नेट पॉजिटिव कंपनी बनाने की हमारी परिकल्पना एवं कटिबद्धता को पूर्ण करने हेतु अभी हमें बहुत से कार्य करने हैं, जिसमें भटगांव एवं विश्रामपुर क्षेत्र की 40 मेगावाट एवं हसदेव एवं जोहला क्षेत्र की 170 मेगावाट, सरायपाली ओसी कोरबा क्षेत्र की 850 केडब्ल्यू की एसीसीएल की भूमि पे बिठाई जा रही ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजना के साथ साथ 100 मेगावाट की छत्तीसगढ़ राज्य की जमीन पर बिठाई जा रही ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजना इत्यादि के कार्य को गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं एसीसीएल के मेहनतकश कार्यबल से सेफ्टी और गुणवत्ता को लेकर और अधिक सजगता का आह्वान करता हूँ। शून्य क्षति के साथ साथ शून्य ग्रेड स्लिपेज लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें और प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं देश के लोकप्रिय अभियानों में एसीसीएल टीम की सक्रिय सहभागिता की तारीफ करना चाहूँगा। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, स्वच्छता का स्पेशल कैंपेन 2.0 आदि में आप सबकी भागीदारी प्रशंसनीय है। स्पेशल कैंपेन 2.0 में एसीसीएल ने समस्त कोल कंपनियों में सर्वाधिक स्क्रैप डिस्पोजल और सबसे अधिक वर्ग मिल एरिया की सफाई की और हम लोग अव्वल रहे। साथियों, कोल उद्योग में एसीसीएल को हमेशा से लोग एक चैंपियन की नजर से देखते हैं। इसकी उपलब्धियों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो बताती है कि हर बड़ा लक्ष्य, हर बड़ी मुश्किल चुनौतियों पर सबसे पहले इस कंपनी ने यहाँ के लोगों ने जीत पाई है, फतह पाया है। मैं मानता हूँ कि एसीसीएल में वह क्षमता है और यहाँ के लोगों में वो जुनून है कि वह 200 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली कोल इंडिया की पहली कंपनी बन सकती है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व के पावन दिन पर मैं विभिन्न स्टॉक होल्डर्स, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन एवं उनकी विभिन्न एजेंसियों, कोल इंडिया लिमिटेड, खान सुरक्षा निदेशालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे, एसीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसीसीएल संचालन समिति, एसीसीएल में कार्यरत समस्त बोर्ड, समस्त काउंसिल, समस्त संगठन और समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि सबके प्रति उनके सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी में कार्यरत विभिन्न महिला मंडल एवं समस्त समितियों को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जहां एसीसीएल परिवार को विशिष्ट पहचान मिली है, वहीं ऐसे आयोजनों से पारिवारिक लगाव भी बढ़ा है। मैं मीडिया के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिनके जरिए कंपनी के महत्वपूर्ण प्रयासों की जानकारी अभी तक सुलभता से पहुंची है। आप सबको एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एसीसीएल। हमारे अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एसीसीएल द्वारा जो हमें संदेश दिया गया है, उसके ऊपर हमें अमल करने की जरूरत है। और मैं इस मंच से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी जो नींव रखी गई थी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत में अराजकता का माहौल था। कोई कानून, कोई संविधान हमारे बीच मौजूद नहीं था। उस समय तत्कालीन सरकार ने संविधान समिति का गठन किया और
सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास से हमें हमारा संविधान सौंपा, जिसके सानिध्य में हमारी सरकार काम कर रही है और हमें अधिकार और कर्तव्य हमें मिले हुए हैं। तो इसी के आधार पर हमारा देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और आज हम यहाँ हमारी एसीसेल कंपनी में पूरे अधिकार के साथ और पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे श्रम संघ प्रतिनिधि श्री DN सिंह एटक एरिया वेलफेयर बोर्ड मेंबर से आग्रह करूंगा कि यहाँ आकर 2 शब्द कहेंगे। गिरी जी, अच्छा गिरी जी, आरती गिरी जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि हमारे उप क्षेत्र के उप क्षेत्रीय प्रबंधक माननीय साहू साहब, खान प्रबंधक सम्माननीय मित्रा साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी श्रम संघ के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित साथियों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। इस दिवस को मनाने के लिए कितने सारे संघर्ष करने पड़े सभी को विदित है। संविधान बनाने में जो समिति बनी उसके बारे में हमारे डाट साहब बता चुके हैं। यहाँ जो समस्याएं हैं हम वर्करों की, उस पर ध्यान कम जा रहा है। सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने की बात हो रही है। मजदूर अगर खुश है, खुशहाल है, उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। पूर्व में पदोन्नति पत्र के साथ मिठाई का डब्बा लोगों को दिया गया, लेकिन इस बार कार्मिक विभाग की शिथिलता कहिए या जो कहिए, ये अभी तक लोगों को पदोन्नति पत्र नहीं दिया गया। AMC एक संस्था चल रही है कंपनी में, सिविल विभाग में। लोग कंप्लेन करते हैं, 15 दिन के बाद उनका कंप्लेन क्लोज होके आ जाता है। आखिर श्रमिक कब तक त्रस्त रहेगा? हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, उत्पादन बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमारा असली उद्देश्य है उत्पादन करना। और उत्पादन करने के लिए मजदूर को मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हो। उसको जो भी परेशानियां हैं कॉलोनी से लेकर के ड्यूटी तक, अगर सब फुलफिल की जाए तो मजदूर खुशहाल होकर काम करेगा और उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद गिरी जी, आपने जो ध्यान आकर्षित किया है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रमोशन के ऑर्डर बढ़ चुके हैं, ये मैं मानता हूँ, और इसके साथ ही मिठाई का बॉक्स भी देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, इसको हम सुधारेंगे और जो भी समस्याएं हैं इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं HMS के वाईपी त्रिपाठी जिसे अनुरोध करता हूँ, उज्जवल अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द। धन्यवाद PM साहब। यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि साहू साहब, परम आदरणीय साहू साहब, क्षेत्रीय प्रबंधक, हमारे नवनियुक्त प्रबंधक महोदय मित्रा साहब, और यहाँ पर उपस्थित सारे अधिकारीगण, श्रम संघ के प्रतिनिधिगण, और यहाँ पर उपस्थित जितने कर्मचारी HMS की ओर से इस 74वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, ये हमारा PM साहब अभी सारे चीज़ बता दिए कि हमारा जो नियम कानून था 1947 के बाद पूरी तरह शिथिल थी। 2 साल 11 महीना और 18 दिन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
नेतृत्व में बहुत प्रयास करने के बाद कानून जो है चालू हुआ और उसी के तहत हम जो है आज यहाँ खड़े हैं। और भारतवर्ष में ये संविधान ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी पराक्रमता बढ़े या उसमें क्वालिटी है तो उच्च से उच्च पद पर वो विराजमान हो सकते हैं। ये हमारा संविधान दिया है। ये हमारा संविधान बनाने वाले ऐसा बनाए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं। हमारा माइंड जो है कुछ अभी गिरी जी बताएं, प्रबंधक चेंज हुए, उप क्षेत्रीय प्रबंधक चेंज हुए, कुछ दुर्घटनाएं घटी, तो सफर तो कर रहा है और हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे बीच जो प्रबंधक आए हैं इनका नाम बहुत सुना हो और सारे कोई जानते हैं, तो ये अपना माइंड को सुरक्षित और अपने जो ऊंचाइयां हैं उसको बरकरार करते हुए ये आगे की ओर ले जाएंगे। कुछ यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। हमारा कॉलोनी की जो अवस्था है और माइंड के प्रमोशन की जो बात की है, गिरी भैया की बात की है, तो है तो विचारणीय स्थिति कि अभी जिसकी जनरल मजदूर का जो पदोन्नति हुआ, बहुत सारी अनियमितता भी हुआ। 10 साल मजदूर काम कर रहा है, पता नहीं क्या रीजन है, क्या है। साहब हम लोग से ना बात किए और जिसका होना चाहिए था उसका नहीं हुआ और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो चुका। ये बहुत विचारणीय विषय है। हो सकता है आने वाले समय में इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और हमारे बीच यहाँ पर सिविल के अधिकारी हैं, तो बहुत ही कॉलोनी में जो काम हो रही है बहुत ही गंदा काम हो रही है। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। मूलभूत समस्या पीने के पानी, साफ सफाई थोड़ा बहुत कराते हैं। जो काम मोटा मोटा काम है, आज के डेट में जो कंपनी से ऑनलाइन कंप्लेन का हो रहा है, वो कंप्लेन होता है क्या, हमारा पाइप टूट गया, हमारा घर में लाइट नहीं जल रहा है। ये समस्या लिखा के काम दिख रहा है कि बहुत काम हो रहा है, बट जो मोटा मोटा काम है वो काम सर पता नहीं क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सिविल विभाग के HOD को कि इस पर ध्यान दें। इसी वाणी के साथ, इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगाकर कहो, हम है भारत हमारा घर, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर कहो, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। मैं इसके पश्चात BMS यूनियन से श्री प्रहलाद जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर के 2 शब्द कहेंगे।